नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय बहादुर, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लखनऊ से आप सबका वर्ल्ड हार्ट डे 2020 पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते सर। हाँ सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि सबसे पहले तो मैं हमारे सभी ऑडियंस को इस विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हृदय रोगों से संबंधित जो अधिकतर कॉमन लोग सवाल पूछते हैं, जो FAQs होते हैं, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं सर। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं सर? हाँ, शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य सामने रखना चाहूँगा। फर्स्टली, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ वर्ल्ड का नंबर 1 किलर रहा है पिछले 120 साल से। ये स्टैटिस्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है कि 1900 onwards the number 1 killer in the world every year in the last 120 years has been heart disease except 1918। और वो 1918 इस वजह से क्योंकि उस समय करीब करीब 50 मिलियन डेथ्स हुई थी पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू। उसके अलावा हर साल हार्ट डिजीज हैज़ बीन द नंबर 1 किलर। ये रेलेवेंस आज की तारीख में बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये फैक्ट बताया जाए। दूसरा, एज ऑफ नाउ 30% डेथ्स पूरे वर्ल्ड में हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। इसलिए हार्ट डिजीज़ का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सर, थैंक यू सो मच इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कुछ FAQs के बारे में जो लोग कॉमनली सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं हार्ट डिजीज़ को लेकर के, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको ये पता चले कि कैसे हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, जो हमारे हार्ट डिजीज़ है जो हमारी, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करती हैं हृदय रोगों का? ओके, टू स्टार्ट विद मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ का सबसे अच्छा पार्ट, अभी तक तो मैंने नेगेटिव बताया था कि 30% डेथ्स, बिगेस्ट किलर इन द वर्ल्ड लास्ट 120 ईयर्स, बट पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि दे आर लार्जली प्रिवेंटेबल, नंबर 1, एंड नंबर 2 दे आर एमिनेंटली ट्रीटेबल। अब मैं इस पे इलैबोरेट करूँगा। पहली बात प्रिवेंटेबल पे। सो जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो मसाले में खाया जाए, चाहे पान में खाया जाए, चाहे स्मोकिंग किया जाए, किसी भी तरह से टोबैको कंज्यूम किया जाए, दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट। देन मोटापा, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये 5 मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए। कुछ और माइनर रिस्क फैक्टर्स माने जा रहे हैं जैसे कि स्ट्रेस एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। इनफैक्ट इट इज सेड, देयर इज अ सेइंग, फिजिकल इनएक्टिविटी इज द न्यू स्मोकिंग। सो फिजिकल इनएक्टिविटी भी बहुत मेजर रिस्क फैक्टर होता जा रहा है। मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पावर्टी है, उसको भी माना जा रहा है कि एक माइनर रिस्क फैक्टर है। कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे बायोकेमिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट्स जो कि यंग प्रेजेंट करते हैं, हाइपर होमोसिस्टेमिया, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, बहुत से केमिकल्स होते हैं। लेकिन मेजर तौर पे प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ नॉन प्रिवेंटेबल या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जैसे मेल सेक्स, मेल्स में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। इस पे मैं बाद में कुछ इलैबोरेशन करूँगा। मेल सेक्स, देन एज, जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है एज तो हार्ट डिजीज़ चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली रेस, यानी कि जैसे साउथ एशियंस हैं हम लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ एशियंस जो हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कॉकेशियंस, दैट इज़ द वाइट्स और द ब्लैक्स। इवन द येलो रेस, द चाइनीज़ एंड जापानीज आर लेस एट रिस्क। हम लोग साउथ एशियंस में ज़्यादा रिस्क है। सो ये कुछ फिक्स्ड रिस्क फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री है, अब फैमिली में हार्ट डिजीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो भी रिस्क फैक्टर्स आपने बताए हैं, क्या स्टेप्स आदमी को लेने चाहिए कि इन रिस्क फैक्टर्स से बचा जा सके? क्या आपका मतलब डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि हम इस रिस्क फैक्टर को कम कर सकें? ओके,
वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में नंबर 1 मैं बात करूंगा डाइट की। डाइट में बहुत सिंपल तरीके से हम लोग की जो इंडियन क्लासिकल डाइट है, इनफैक्ट अगर हम लिटरेचर पे जाएं, स्टडीज कंडक्ट हुई थी कि बेस्ट हेल्दीएस्ट डाइट वर्ल्ड की कहाँ की है, तो माना जाता है कि मेडिटेरेनियन डाइट जो है मेडिटेरेनियन डाइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट। अभी उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, सैलड्स, जूसेस, ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें रिलेटिवली हेल्दी मानी जाती हैं। लीन मीट यानी कि फैट कंटेनिंग ज़्यादा मीट नहीं होना चाहिए, रेड मीट कम खाना चाहिए। इंडियन डाइट जो हम लोग की ट्रेडिशनल डाइट है वो बहुत हेल्दी मानी जाती है। मैं अक्सर बोलता हूँ पेशेंट्स को, जब वो पूछते हैं क्या खाएं, तो मैं बोलता हूँ सिंपल सात्विक भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, दही, फल, सलाद। और क्या अवॉइड करना है? पूड़ी, पराठा, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, मीठा, ये सब चीज़ें रिलेटिवली अवॉइड करनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन जो अभी आया है हमारे पास कमेंट सेक्शन में आया है, एक पेशेंट है हमारे जो ये पूछना चाहते हैं कि सर बीपी को नॉर्मल कैसे रखा जाए, बीपी नॉर्मल रेंज में कैसे रहे। ओके, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज का डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो जॉइंट नेशनल कमेटी वर्ल्ड की है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं सबकी रीडिंग्स में। मोटे तौर पे ये समझिए कि मोर देन 140/90 इज हाइपरटेंशन। उसके आगे जो है वो चीज़ें चाहे कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस अपना देखते रहें, मोटे तौर पे लेमैन के लिए मोर देन 140/90 इज हाई ब्लड प्रेशर। नाउ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, वेट कंट्रोल रखना चाहिए, वेट रिडक्शन, आइडियल वेट मेंटेन करना, देन मेडिकेशन प्रॉपर रखना, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस हिसाब से रेगुलर मेडिकेशन लेना, एडिक्वेट रेस्ट लेना, एंड फिजिकल एक्टिविटी करना है। इनफैक्ट प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इन सब में 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे एटलीस्ट 5 to 6 days a week इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी रखना। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हार्ट डिजीज़ अगर वर्सन होती जाती है तो इट में कन्वर्ट इनटू हार्ट अटैक। तो सर हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर मुझे हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके पहले बॉडी क्या साइंस शो करती है कि इट मे बी हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का टिपिकल जो सिम्टम है वो उसको बोला जाता है सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, यानी किसी पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है, रेट्रोस्टर्नल यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में एक हेवीनेस, एक बैंड लाइक सेंसेशन, जैसे कि कोई पत्थर रखा हो, ये अचानक सिवियर इंटेंसिटी में होता है। और इसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस यानी कि धड़कन तेज होना, या फिर चक्कर आना, बेहोशी आना, ये सब सिम्टम्स, ठंडा पसीना आना, डायफोरेसिस जिसको बोलते हैं, तो ये सब सिम्टम्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, खास करके डायबिटिक्स में और एल्डरली लोगों में। उनमें अचानक सांस फूलना, हार्ट फेलियर होना, हार्ट फेलियर मतलब अगेन सांस की तकलीफ होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। बेहोशी आना, ये भी कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। तो तरह तरह से प्रेजेंट कर सकता है हार्ट अटैक, तो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन भी बहुत ज़रूरी होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सर एक बात बीच में आपने और बताई थी कि जो मेल्स हैं उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हार्ट डिजीज़ की एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ऐसा क्यों होता है सर? क्या औरतें एकदम सेफ होती हैं या ऐसा कुछ होता है? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें सर प्लीज़। शायद वी ऑल नो दैट विमेन आर सुपीरियर टू मेन इन मोर वेज देन वन, तो इसमें भी एक्चुअली लेडीज आर सेफर एज फार एज हार्ट डिजीज इज कंसर्न, बट माइंड यू, लेट मी क्वालिफाई दिस, प्री-मेनोपॉजल लेडीज आर सेफर देन मेन एज रिगार्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज कंसर्न। यानी कि जब मीनोपॉज आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 45-50 ईयर्स के बाद, विमेन एंड मेन का हार्ट डिजीज का रिस्क बराबर हो जाता है। सो इट्स ओनली द प्री-मेनोपॉजल विमेन जिनमें की रिस्क कम होता है। सर एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट, इस समय हम सभी जानते हैं कि इस समय एक पैंडमिक चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, कोविड-19 जिसको हम जानते हैं। तो क्या सर ऐसा कुछ होता है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, ये गलत फहमी है। कोविड-19 इन्फेक्शन, इनफैक्ट जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स का सवाल है और इंटरप्रिटेशन है, शायद 70 to 80% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन मोस्ट लाइकली विल गेट कोविड इन्फेक्शन सूनर और लेटर।
उसमें ऑलमोस्ट 80-85% एसिम्टोमेटिक होते हैं, 10 to 15% माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जस्ट अराउंड 3 to 5% हैव मेजर सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ निमोनियाज और समथिंग एल्स, और 1%, 1 to 2% लोगों में डेथ होती है। हार्ट पेशेंट्स का जहाँ तक सवाल है, इंसिडेंस का जो है वो बराबर होती है, यानी कि उनमें भी उतना ही रिस्क है इन्फेक्शन होने का, लेकिन इन्फेक्शन की सिवियरिटी ज़्यादा होती है। किसी भी हार्ट पेशेंट में डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस जब होती है खास करके ज़्यादा, तो उन लोगों में, खास करके हार्ट पेशेंट्स में, इनकी सिवियरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन इज मोर। सर एक चीज़ और है, जो कोई हाई बीपी का रोगी है, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है, उसको अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि उसे कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ नहीं लेनी है बीपी की ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, या ऐसा कुछ कोई वो है? वो शुरू में कंट्रोवर्सी आई थी, देखा कुछ थ्योरी ऐसी चल रही थी कि एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है, सिमिलरली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप होता है ड्रग्स का, तो शायद सोचा जा रहा था कि ये पेशेंट्स कोविड पेशेंट्स में अगर देंगे तो कोविड इन्फेक्शन सिवियरिटी बढ़ जाएगी, बट वो प्रूव हो गया है कि गलत है। तो ऐसा कोई एंटी हाइपरटेंसिव या बीपी की दवाई नहीं है जो कि रोकी जानी चाहिए इन अ कोविड पेशेंट, सब दवाई खाई जा सकती है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे पहले हम ये मानते थे कि जो हार्ट डिजीज़ है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एज के बाद होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, मतलब इवन बिलो 30 जो लोग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीज़ ये धीरे धीरे होने लगा है। इसके क्या कारण है सर? ओके, अभी जस्ट लास्ट वीक मैंने एक 19 साल के बच्चे को, जिसका हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट का पंपिंग ड्रॉप करके 40% पे चला गया था, उसका एंजियोप्लास्टी किया है। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये फैक्ट है कि आजकल बहुत यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ हो रही है, और ये रिलेटेड बहुत सी इश्यूज हैं इसमें, डाइट रिलेटेड, एक्सरसाइज रिड्यूस होती जा रही है, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है, डाइट अनहेल्दी हो रही है, क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट एज गुड, पॉसिबली ऑल्सो रिलेटेड टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, देन स्ट्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं लाइफस्टाइल में, कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डायग्नोज होके सामने आ रहे हैं, नॉवल रिस्क फैक्टर्स। और एक चीज़ और है जो मैं कहूँगा कि पहले अक्सर पेशेंट्स डायग्नोज नहीं होते थे, बहुत से पेशेंट्स की सडन डेथ हो गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, पता भी नहीं चलता था, डायग्नोज ही नहीं होता था कि इसको हार्ट की बीमारी है। सो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड लॉगरिथम्स थिंग्स आर इम्प्रूविंग, तो पेशेंट्स का डायग्नोसिस होता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और आया है अभी हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि जो हाई बीपी का मरीज़ होता है, क्या वो रनिंग कर सकता है? उसके लिए रनिंग ठीक है या उसे कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए एक्सरसाइज करते समय? क्या ऐसा कुछ, इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें सर। ओके, श्योर। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को एक्सरसाइज मैंडेटरी है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन उसको डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड ऑन मेडिकेशन फर्स्ट, बट उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है तो पेशेंट को केयरफुली एक्सरसाइज करना चाहिए, इट हैज़ टू बी डन इन अ मेजर्ड मैनर। थैंक यू सो मच सर। सर अब हम अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं चाहूँगा सर, जैसे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इस पर हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एक छोटा सा मैसेज दे दें सर, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। इनफैक्ट आई हैव नोटेड दैट हार्ट हेल्दी रहने के लिए, ये इनफैक्ट बहुत अच्छा एक डॉक्टर कूपर ने मैसेज दिया था, बिकॉज दीज आर स्पेशल टाइम्स, it's not a routine World Heart Day. This time there is a shadow of a pandemic. There's a viral pandemic across the world, और देखा जा रहा है कि सारा स्ट्रेस, हर चीज़ कोविड के ऊपर है। लोग ये भूलते जा रहे हैं कि मैक्सिमम डेथ्स और तकलीफ बाकी बीमारियों से होती है, लेकिन एक ये जो शैडो छाई हुई है कोविड की, ये हमको साथ में लेके चलनी है। तो मैं यही आग्रह करूँगा आप सबसे और एडवाइस करूँगा कि इस पैंडमिक को हम कंट्रोल करें, जिस तरह से डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं ऑफ हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सारे प्रिकॉशंस लेना ड्यूरिंग कॉफिंग, स्नीजिंग, पूरा एटिकेट रखना, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करना, ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये सब हम लेते हुए आगे बढ़ें और उम्मीद करें कि
कोविड भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, वैक्सीन आ जाएंगी, चाहे हर्ड इम्यूनिटी रोल प्ले करेगी, ये वक्त, दिस टू शैल पास, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस along with other diseases, क्योंकि देखा जा रहा है कई पेशेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, वो बेचारे हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं डर के मारे कि कहीं कोविड ना हो जाए। ऐसा डर दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये जो स्ट्रेस है हमें पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए, पैरानोआ नहीं फैलाना चाहिए। सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन द राइट स्ट्राइड। और ये वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं बोलूँगा कि आई थिंक लेट्स stay healthy, stay happy, stay positive, and let's hope for the best. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, sir. Thanks for your valuable time. Thank you so much, sir.